हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस प्रारंभ चैनल पर। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आज हम लोग आर.एस. शर्मा जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसका सेकेंड लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि बात करता है सोशल चेंज से। अब ये जो जितने भी लास्ट के चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, 25 या 26 चैप्टर के बाद वाले, ये सारे चैप्टर्स आपको जितना भी आपने अभी तक पढ़ा सबका जिस्ट या सबका एनालिसिस कर रहा है ना। अब आपको जैसे ये वाले चैप्टर में हम सिर्फ सोशल चेंज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली यहां पर जो डिस्कशन होगा वो सोशल चेंज के ऊपर होगा, किस प्रकार से सोसाइटी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब ये सब चीजें हमने हर एक लेक्चर में, हर एक टॉपिक में अलग से डिस्कस करी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको जब पेलोलिथिक एज से शुरुआत करी थी, स्टोन एज के टाइम पे, तो मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि भैया इंसान जो है उस वक्त क्या था, फूड गैदरर था। सबसे पहले यही हुआ था ना कि हंटिंग करते थे जानवरों की और फूड गैदरिंग करते थे। और उसके बाद क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद, इफ यू सी इन द पीरियड ऑफ न्यूलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज, इस जगह देखा कि इंसान जो है वो क्या हो गया था, मीजोलिथिक एज के आगे से आगे बढ़ते बढ़ते न्यूलिथिक एज में आप देखोगे कि इंसान जो है वो फूड गैदरर जो है वो फूड प्रोड्यूसर हो गया था, यानी कि थोड़ा बहुत उसको जो प्रोडक्शन है वो करना आ गया था। तो पहले इंसान फूड गैदरर था, फिर इंसान फूड प्रोड्यूसर हो गया। उसके बाद जब हड़प्पन सिविलाइजेशन आई तो उस सोसाइटी में फिर डिफरेंट चेंजेस हुए। फिर हमने देखा वैदिक पीरियड को देखा। वैदिक पीरियड में हमने आपको अलग अलग बताया, अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, इन सबको डिस्कस किया। फिर मैंने आपको बुद्धा पीरियड से लेकर एक कहानी बताई थी जो पूरी चली थी थ्रू आउट द मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता। सो टिल द टाइम्स ऑफ गुप्ता आप देखोगे कि सिनेरियो चलता है ना, जब वर्ण बेस्ड सिस्टम बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा होता है। फिर उसके बाद गुप्ता पीरियड में लैंडेड एरिस्टोक्रेसी आना शुरू होती है, लैंडलॉर्ड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लैंड जो है वो क्या करने लगते हैं लोग, ग्रांट करने लगते हैं, राजा महाराजा। तो एक लैंडेड क्लास सामने आता है, लैंडलॉर्ड सामने आते हैं, वहां से फ्यूडल सिस्टम की बिगिनिंग जो है वो होने लगती है। तो ये क्रक्स है, ये समरी है जो आपके चैप्टर में दे रखी है। जब आप इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ोगे ना, जब लिखा है समरी, तो समरी में आपको यही चीज दे रखा है। तो मैं आपको ये पहले समरी लिखवा रहा हूं ताकि आपको पास दिमाग में एक ब्रॉड आउटलाइन आ जाए। जितना अभी तक हमने पढ़ा वो सब चीजें यहां पर आपकी एक जगह आके रख जाएंगी कि हाउ वाज द सोसाइटी इन द एंशिएंट हिस्ट्री पीरियड। क्लियर है? तो आपको एक तरीके से नहीं बोलते कि बोल नहीं सकते कि एंटायर एक एंशिएंट हिस्ट्री में सोसाइटी एक ही तरह की थी, हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर सीक्वेंस ऑफ सोशल चेंज को हम स्टडी करेंगे कि पहले क्या था, फिर इसके बाद क्या आया, ये सब चीजें यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट? तो ये हैं कुछ टॉपिक्स, यानी कि स्टार्टिंग जैसे हो रही है प्री वैदिक टाइम से। जब हम प्री वैदिक टाइम्स की बात करेंगे तो मैं आपको यहां पर स्टोन एज के बारे में डिस्कस कर लूंगा। और बहुत ही मतलब ऐसा है कि एक क्वेश्चन इसके ऊपर मेंस का बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिंपली बोल दिया कि एंशिएंट हिस्ट्री की सोसाइटी के ऊपर आपको वर्णन करना है ना, आपको लिखना है। तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री में हर एक एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोन एज। फिर उसके बाद आप आओगे तो आपको मिलेगा चाल्कोलिथिक एज, उसके टाइम पे क्या हो गया था, ठीक है, वो चीज हम लोग यहां पर देखेंगे। देन उसके बाद यू विल फाइंड इन दिस ओनली हड़प्पा, ठीक है, यू विल फाइंड हड़प्पन। तो हड़प्पा के टाइम पे क्या था, ये सब चीजें यहां पर प्री वैदिक टाइम्स में आएंगी, ठीक है। फिर ट्राइबल और पैस्टोरल फेज किसमें आ गया था, ये हमने देखा था कि ये आपका अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड के अंदर आपको ये सिनेरियो देखने को मिला था। फिर एग्रीकल्चर एंड ओरिजिन ऑफ अपर ऑर्डर, यानी कि ये कब आया, ये आपका बहुत हद तक लेटर वैदिक पीरियड या प्लस इसके बाद जो बुद्धा पीरियड था उसमें काफी हद तक ये चीजें शुरू हुई, जहां वन बेस्ड सिस्टम आ गया था। और उसी वन बेस्ड सिस्टम के अगेंस्ट या फिर उस जो वहां पर ब्राह्मणिकल डोमिनेंस जो था उसके अगेंस्ट फिर क्या होता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म की स्टार्टिंग होती है। ये पूरा जो वन बेस्ड सिस्टम है ये चल रहा होता है टिल 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 द पीरियड ऑफ, यहां आप देखोगे गुप्ता पीरियड, है ना, टिल गुप्ता पीरियड आपको ये देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद फिर सोसाइटी के अंदर फिर चेंज होता है, क्योंकि गुप्ता पीरियड के बाद से क्या होता है, यू विल सी सोशल क्राइसिस बनना शुरू हो जाती है। ये गुप्ता पीरियड की ऑनवर्ड से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो ऑनवर्ड्स गुप्ता पीरियड, है ना। यहीं से आपको मैंने लास्ट वाली क्लास में भी इन सब चीज़ों को डिस्कस किया है कि भाई गुप्ता पीरियड के टाइम से यहाँ पर ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, सोशल क्राइसिस होता है। कैसी क्राइसिस कि भाई जो वर्ण सिस्टम था उसको अब फॉलो नहीं किया जा रहा था, जो वैश्यास थे, शूद्रास थे, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे, जो उनका काम था वो काम नहीं कर रहे थे, तो उसको बोला जाता था क्या, कलयुग, काली युग जिसको बोलते थे, ठीक है। तो मतलब इंटरमिक्सचर हुआ था सोशल लोगों का, है ना, क्लासेस का, कास्ट का। तो इस तरह देखा तो हमने सीखा सब कास्ट डेवलप होती हैं, तो राइज ऑफ लैंडेड क्लास सामने आता है ना। और जब लैंडेड क्लास आया तो अभी तक जो यहाँ पर राजा होता था, है ना, राजा था, और अब यानी राजा, और इसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या दिखते थे, यहाँ पर आपको वैश्यास होते थे,
वैश्यास होते थे, है ना। फिर आपको नीचे यहाँ पर शूद्रास देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा था सिनारियो कि दे वेर बोथ ऑलमोस्ट सेम नाउ। अब ये लोग ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम हो गए थे, ये लोग काम कर रहे थे, है ना। और इनके बीच में जो राजा था, इनके बीच में एक लैंडेड क्लास यहाँ पर आ गई थी, है ना। ये लैंडेड क्लास, क्योंकि राजा जो था वो क्या कर रहा था, वही लैंडेड राजा जो है इनको सारे काम दे दिए थे कि आप ही का काम है अब टैक्स कलेक्ट करना, आप ही का काम है इसको एडमिनिस्टर करना, क्योंकि राजा से हो नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि अब इन लोगों ने अपना काम करने से मना कर दिया, और जो काम इनको दिए गए थे वर्ण सिस्टम में, जो इनके काम था वो काम हो नहीं रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किया गया कि राजा ने क्या किया, किंग ने क्या करते थे, लैंडेड क्लास मतलब यहाँ पर जो जमीन है वो दे दिया करते थे, ग्रांट कर देते थे, और उनको सारे राइट्स दे देते थे उस जमीन के कि भाई आप ही को करना है। तो इस तरह से यहाँ पर एक लैंडेड क्लास सामने आता है, ठीक है। तो इनके बीच में यहाँ पर एक लेयर बन जाती है लैंडेड क्लास, और इन लैंडेड क्लास को जिनको लैंड दी गई, यानी कि जो बेनिफिशियरीज थे, और यहाँ पर जो ये जो लोग थे पीजेंट्स थे, ये बेसिकली यहाँ पर इनका ये डेवलप स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से फ्यूडल सिस्टम की। यहाँ से फ्यूडलिज्म जो है वो स्टार्ट होता है। तो फ्यूडल सिस्टम समझ में आ गया होगा आपको कि भाई यहाँ पर क्या है, एक लैंडेड क्लास है, यानी कि जो जिनको बेनिफिशियरीज, जिनको जमीन दी गई, ग्रांट करी गई, और ऊपर यहाँ पर इस पे काम करने वाले पीजेंट्री, जिनको सटाई कर दिया गया कि आपको यहाँ काम करना है ना। और यही चीज क्या शुरू कर रहा है, फ्यूडलिज्म। यहां से फ्यूडलिज्म देख रहे हो आप इंडिया में शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये एक पूरी सिनारियो है, एक पूरा पिक्चर है, आउटलाइन है, जो यहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको एक बार यहां पर पूरा कवर करा देता हूं कि क्या क्या हमने अभी तक देखा। चलिए देखिए, एक बार हम सोसाइटी को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं अच्छे तरीके से। चलिए देखिए, सोसाइटी को एक बार हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। आइए, सोसाइटी ऑफ एंशिएंट टाइम्स, या सोसाइटी इन एंशिएंट हिस्ट्री, ऐसे लिख लीजिए आप, सोसाइटी इन एंशिएंट हिस्ट्री। तो मैंने आपको जो बताया ना, ये पूरा एक मेंस का क्वेश्चन भी कभी यहां बन सकता है। आप लोग जरूर इस पर एक आंसर मुझे फ्रेम करके 5-10 लाइन में आप उसको करके जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, आई विल गो थ्रू इट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सोसाइटी इन एंशिएंट हिस्ट्री कैसी थी। देखा हमने सबसे पहले कि सर, सबसे पहले तो हमने देखा पेलियोलिथिक टाइम में क्या हो रहा था। पेलियोलिथिक टाइम था, जब पेलियोलिथिक टाइम में इधर इंसान क्या था, ही वॉज फूड गैदरर, है ना। कैसा काम हो रहा था, फूड गैदरिंग का काम होता था, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि पेलियोलिथिक के बाद जब मौका आया, टाइम आया, सॉरी, न्यूलिथिक का, है ना, न्यूलिथिक, या मैं कहूंगा कि अलॉन्ग विद दैट चाल्कोलिथिक, कॉपर, है ना, चाल्कोलिथिक एज वाज कॉपर, ठीक है। तो चाल्कोलिथिक के टाइम पे जब काम आया, तो इस वक्त न्यूलिथिक चाल्कोलिथिक के फेज में यू विल फाइंड कि इंसान जो है वो क्या हो गया था, वो फूड प्रोड्यूसर हो गया था, फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर। तो ये जर्नी जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है, मैंने आपको अच्छे से कवर ये कराई है। पूरी सीरीज जो हमारी चल रही है इस वाले चैनल पे, मैं आपको पूरा यहाँ पर डिस्कस कराया है, पूरी कहानी कैसे घटी है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो इवेंट्स हुए वो हुए ऐसा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आता है। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन आता है तो हमने देखा कि सर इस वक्त क्या हुआ, यहाँ पर जो पीजेंट्स हैं वो सामने आते हैं, है ना, और वो पीजेंट कम्युनिटीज होती हैं। और इधर क्या होता है, यहाँ पर होता है अर्बनाइजेशन, है ना, अर्बन कम्युनिटीज सामने आती हैं, या फिर अर्बनाइजेशन टाइप की चीज़ें, अर्बन कम्युनिटीज हैं वो सामने यहाँ पर आएंगी। ये हड़प्पा के टाइम पे हुआ, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा इट वॉज वैदिक टाइम, और वैदिक पीरियड में हम लोग ने जो डिस्कस किया है वो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने इसको। और यहाँ पर भी मैंने आपको दोनों के सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया था कि एक हो गया आपका अर्ली वैदिक पीरियड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, और एक हो गया आपका लेटर वैदिक पीरियड। दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि ये जो टाइम पीरियड है दिस इज अराउंड 1500 BC से लेकर टिल 1000 BC तक, ये मैंने पूरा आपको डिस्कस किया था अच्छे से। और फिर यहाँ पर 1000 BC से लेकर हमने देखा था कि टिल 500 या 600 BC तक कहानी यहाँ पर चलती है, ठीक है ना। और हमने यहाँ पे सोसाइटी देखी कि इस जगह जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, सोसाइटी वॉज पैस्टोरल। लोग क्या कर रहे थे, जानवर चराई करते थे, पैस्टोरल। इसके अलावा अपने क्या, सोसाइटी वॉज ट्राइबल, है ना, लोग ट्राइब्स में रहते थे, लोग ट्राइबल सोसाइटी में रह रहे थे। हाईएस्ट यूनिट वाज व्हाट, हाईएस्ट यूनिट वाज जस्ट जना। तो ये तो पॉलिटिकल बात हो गई। हम सोसाइटी के अंदर चेंज देख रहे हैं, तो लोग जो है पैस्टोरल थे और ट्राइबल सोसाइटी उसके थे। फिर उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि यहीं पर क्या देखा को मिला कि जो पैस्टोरल सोसाइटी थी, अब यहाँ पर एग्रीकल्चर की नॉलेज थी लोगों को, बट इट वॉज नॉट द मेन डोमिनेटिंग पार्ट, राइट। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर की यहाँ पर हमको ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। अब एग्रीकल्चर यहाँ पर होना शुरू हो गया, प्लस इसके बाद आप देखोगे कि वर्ण बेस्ड सिस्टम भी सामने आना स्टार्ट हो जाता है।
वर्ण बेस, ध्यान रखिएगा मैं कह रहा हूं सामने आना शुरू होता है, स्टार्टेड। बट अगर आप इसका फुल फ्लेज्ड फॉर्म देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, एक चीज जो शुरू हुई है वो इसके बाद वाले फेजेस में, मतलब इफ यू विल सी फ्रॉम बुद्धा पीरियड टू द गुप्ता पीरियड, इस पीरियड में आप देखोगे टिल हियर, इस पीरियड में आप देखोगे तो क्या हुआ है, फ्रॉम बुद्धा टू गुप्ता पीरियड यू विल फाइंड कि वर्ण सिस्टम फुल्ली स्टैब्लिश हो गया, वर्ण सिस्टम स्टैब्लिश्ड स्ट्रांगली, है ना, अच्छे तरीके से वर्ण सिस्टम यहां पर स्टैब्लिश हो गया था। लेकिन सिंस गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड्स हमने यहां पर जो चीज देखी वो फाइनली क्या थी, इसको एक बार आप यहां लिख लीजिए कि भैया सर गुप्ता पीरियड के बाद से क्या हुआ, गुप्ता पीरियड से देखा हमने कि सोशल क्राइसिस स्टार्ट हो जाती है, और सोशल क्राइसिस स्टार्ट हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, काली युग का पीरियड आया यहाँ पर, ये चीज हमने यहाँ पर डिस्कस करी थी, है कि नहीं। और जब ये पीरियड आया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या देखने को मिला, दिस लेड टू व्हाट, दिस लेड टू अगेन और भी चीजें देखी, इंटरमिक्सचर ऑफ क्लासेस, इंटरमिक्सचर ऑफ क्लासेस, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था कैसे जो है वो वुमेन ऑफ वैश्यास दे स्टार्टेड, मतलब उनकी शादी जो है वो लोअर कास्ट के जो मेन है उनसे होने लगी, ये चीज़ हमने देखा गुप्ता पीरियड के अंदर, तो इंटरमिक्सचर हुआ क्लासेस का, ठीक है। तो यहाँ पर सजेशन भी दिया गया था मनु की लॉ बुक के द्वारा कि भैया वैश्यास एंड शूद्रास को अलाउ नहीं है कि वो ये ड्यूटीज़ को अपने यहाँ पर अवॉइड करें। तो सोशल क्राइसिस यहाँ पर यही थी क्या कि जो एक चीज़ ये भी थी कि भाई कि जो वैश्यास हैं प्लस जो शूद्रास हैं, ठीक है ना, ये लोग क्या करने लगे, डिसोबे करने लगे, यानी अपना काम अब नहीं कर रहे थे। तो इसी को बोला गया कि यहाँ पर ये काली युग वाला पीरियड जो है आ गया। इसी का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी गई, जब इसी का यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी गई तो सॉल्यूशन में क्या किया गया, सबसे बड़ी बात थी कि ग्रांट ऑफ लैंड किसको दिया गया, ये बेनिफिशियरीज को दिया गया, लेकिन मेनली आप देखोगे तो प्रीस्टली क्लास को दिया गया, है ना, क्योंकि यही क्लास थी प्रीस्टली क्लास जो क्या कर रही थी, राजा की क्या रिक्वायरमेंट थी, राजा की रिक्वायरमेंट थी कि हमको रिलीजियस जो इमेज है वो क्रिएट करनी है, और राजा ही जो होते थे फिर उनको क्या करते थे, ग्रांट करते थे। तो इन प्रीस्टली क्लासेस को क्या चाहिए होता था, इनको चाहिए होते थे ग्रांट, सो दैट ये रिचुअल्स परफॉर्म कर सकें, ये सैक्रिफाइसेस परफॉर्म यहाँ कर सकें, ठीक है ना। तो प्रीस्टली क्लास को हो गया, ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जहां पर जो है वो लैंड दी गई, और साथ ही साथ जब ये लैंड दी गई तो इट वाज नॉट ओनली द लैंड जो उनको ग्रांट करी गई, ठीक है, बट यहां पर उनको क्या क्या दिया गया, राइट टू एडमिनिस्टर भी करने के लिए बोला गया, ठीक है। फिर उनको बोला गया कि आपको मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ठीक है, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, तो ये भी इनको करने को बोला गया था, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया, कलेक्ट टैक्सेस, ठीक है, और क्या दिया गया, पनिश पीपल, ठीक है, ऑब्वियसली फॉर डिसोबेइंग, ठीक है। और इसके अलावा लोगों को सिखाना, द ब्राह्मणिकल, या मेरे को ऐसा बोल सकते हैं कि लोगों को सिखाना द वे ऑफ लाइफ, ट्राइबल पीपल को, ट्राइबल्स को सिखाना कैसे यहाँ पर रहना है, ठीक है ना। सो टीचिंग वे ऑफ लाइफ, तो ये सब इनके यहां पर जो है काम हो गए थे, एंड दिस एक्चुअली गेव बर्थ टू व्हाट, लैंडेड क्लास, ठीक है। इससे क्या हुआ, प्लीज नोट करिएगा, दिस ऊपर से आप यहीं से लिख लीजिएगा, गेव बर्थ टू लैंडेड क्लास। और ऑब्वियसली बात है जब लैंडेड क्लास आया तो भाई अभी तक क्या था, अभी तक किंग था, है ना, किंग के नीचे यू विल फाइंड वैश्यास, ठीक है, वैश्यास, और इसके नीचे से शूद्रास, बट अब वैश्यास और शूद्रास यहाँ पर एक साथ एक जैसे हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है। और इनके बीच में यहाँ पर जो एक क्लास और फॉर्म हो गई वो था यहाँ पर लैंडेड क्लास, ठीक है, वो था यहाँ पर लैंडेड क्लास, एंड दीज आर दी लैंडलॉर्ड्स, यही क्या है, यही है आपके लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। तो मतलब अब इनके बीच में एक लेयर यहां पर फॉर्म हो गई थी, और यही होता है, दिस इज द बर्थ ऑफ फ्यूडलिज्म। यहीं से आप देखोगे कि फ्यूडलिज्म की जो शुरुआत है
या फ्यूडलिज्म जो है वो अपने चरम पे जाना शुरू कर जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सिर्फ इतना ही आपके चैप्टर में दिया गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने 15 मिनट के अंदर आपको पूरा चैप्टर का समराइजेशन कर दिया। ठीक है, अब और कुछ भी नहीं बचा है। अब आप स्लाइड्स को रीड करोगे ना, आपको लगेगा सर ये तो वही रिपीटिशन वाली चीज़ें हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर अब समझा देता हूँ, एक बार आपको गो थ्रू करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ज़रा देखिए मेरी चीज़ें बता रहा हूँ। जो हम बात कर रहे हैं पहले पैलियोलिथिक एज की, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्री वैदिक टाइम्स की। वेदास के जो हम वैदिक पीरियड पढ़ते हैं उससे पहले वाली, यानी कि 1500 बीसी से पहले वाला फेज। तो इसमें देखिए कि आप पैलियोलिथिक एज की बात करेंगे तो लोग उस वक्त स्मॉल ग्रुप्स में रहा करते थे, है ना। लोग क्या कर रहे थे, लोग उस वक्त हंटिंग कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया ना, फूड गैदरर्स थे, हंट करते थे फूड और इकट्ठा करते थे। तो बेसिकली जो मेन चीज़ था सबसिस्टेंस, खाली जीना था उनको, जिंदगी बस गुजारनी थी, जिंदा रहना उनका मेन टास्क था, काम था कि भाई कैसे हम जिंदा रहे, है ना। तो लोग स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे और उस वक्त लोग जो है हिली एरियाज में रहना पसंद कर रहे थे। ठीक है, लोग हिली एरियाज में रहते थे, वहां पर उनको क्या मिलता था, उनको ये लकड़ी वकड़ी सब चीज़ें मिल जाती थी। तो हिली एरियाज में रहते थे यहाँ पर, और उनका जो सोर्स था जिंदा रहने का, सबसिस्टेंस मेन उनका टास्क था। कैसे करते थे वो लोग सबसिस्टेंस? हंटिंग करके, है ना, फ्रूट्स और रूट्स इन सबको कलेक्ट करके। तो यानी कि इंसान वॉज क्या, इंसान यहाँ पर क्या था, इंसान यहाँ था फूड गैदरर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इंसान क्या था, फूड गैदरर था। उसके बाद देखिए क्या हुआ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ स्टोन एज क्या हुआ, मैन क्या सीख गया, द आर्ट टू प्रोड्यूस फूड। अब उसको फूड प्रोडक्शन करना आ गया। तो अभी तक मैन जो फूड गैदरर था, अब वो फूड गैदरर से क्या हो रहा है, वो फूड प्रोड्यूसर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो अब हाउसेज में रहने लग गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ घर बन गए थे, एंड देन बिगिनिंग ऑफ यूज ऑफ मेटल। और जैसे मैंने आपको बताया चालकोलिथिक पीरियड आया, चालकोलिथिक पीरियड में अगेन आपको मेटल देखने को मिला। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं। In the phase of Neolithic age and Chalcolithic age, communities lived on the uplands in the proximity of hills and rivers. अब देखिए ये लोग अभी भी कहाँ, हिल्स और रिवर्स के अराउंड रह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये अब जो फेज़ है यहाँ पर नदियाँ बह रही हैं, तो इसी के अराउंड जानवर मिलेंगे, यहीं पर वेजिटेशन स्टार्ट होता है। तो ग्रेजुअली जो पीजेंट विलेजर्स हैं वे एस्टैब्लिश इन द इंडस बेसिन एरिया। तो अब आप देखोगे यू आर मूविंग टुवर्ड्स हड़प्पा, तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, लोग जो कि यहाँ पर इंडस बेसिन एरिया के अराउंड जो है वो जाके यहाँ पर सेटल होने लग जाते हैं। ठीक है, अब अर्बन सोसाइटी यहाँ पर आती है। ये हड़प्पा का पीरियड है आगे, यहाँ पर हड़प्पा के टाइम पर अर्बन सोसाइटी आती है। यहाँ पर आपको लार्ज और स्मॉल हाउसेस देखने को मिलने लगते हैं। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन जब खत्म होती है तो अर्बनाइजेशन भी क्या होता है, वो डिसअपियर हो जाता है, राइट। और ये सब चीज़ें हैं आप देखोगे टिल 1500 बीसी तक खत्म हो जाती हैं। तो इनफैक्ट नॉट 1500 बीसी, 1700 बीसी तक खत्म हो जाती हैं। तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी सब डिस्कस किया हुआ, अब यहाँ पर सिर्फ क्रक्स हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद अब ये आता है ट्राइबल एंड पास्टोरल फेज। तो ये आपको पता है, ये बात कर रहे हैं हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड की, राइट। यही था अर्ली वैदिक पीरियड। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे, आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होगे इन चीज़ों को। अर्ली वैदिक पीरियड, और अर्ली वैदिक पीरियड की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साथ में ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, जहाँ पर हमको सारी इंफॉर्मेशन इस पीरियड के बारे में ऋग्वेद से मिलती है। तो फ्रॉम द टाइम ऑफ ऋग्वेद ऑनवर्ड्स आप देखोगे हमको रिटन टेक्स्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा जो सोर्स है वो ऋग्वेद ही होता है यहाँ पर। अब देखिए लोग क्या है, लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर को जानते तो हैं, नॉलेज है लोगों को, फेमिलैरिटी है, लोग फेमिलियर हैं एग्रीकल्चर से, बट पास्टोरलिज्म इज मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ देयर वर्क, है ना। उनका जो मेन काम है वो पास्टोरलिज्म है। लोग जो है वो यहाँ पर सेमी नोमैडिक हो चुके हैं, मतलब अभी भी बंजारा टाइप के हैं बट सेमी नोमैडिक हैं। लोग कहीं कहीं जाते हैं, रुक जाते हैं, अपने जानवरों को लेके चलते हैं। ठीक है, अपने जानवरों को लेके चलेंगे, और जानवरों का मेन जो है, एनिमल्स का ही मेन इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, इफ यू विल सी कि एक जो वर्ड है वो यूज होता है क्या, गोमत। ठीक है, गोमत यू वर्ड यूज होता है, गौपति। अब जो राजा था उस वक्त का इस यहाँ पर पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में, तो मैंने आपको बताया था कि लोग ट्राइबल लोग हैं। तो ट्राइबल का एक क्या होता था, एक कबीला है, उसका एक मुखिया, सरदार होगा, है ना, ट्राइबल चीफ इसको बोलते हैं कि सरदार है। अब उसका क्या काम है कि भैया जो कैटल्स हैं उसकी क्या करना, रक्षा करना, अपने लोगों की रक्षा करना। तो उसको क्या बोल रहे हैं, गौपति बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, गौपति बोल रहे हैं। ठीक है ना। अब ऐसे मैंने बताया गैवेस्टी, गैवेस्टी मैंने आपको टर्म बताया था। गैवेस्टी वॉज द टर्म which was used for what, which was used for search for cows, है ना। और उस वक्त क्योंकि ये एक मेन एस्पेक्ट थे लाइवलीहुड देने के, है ना, जिंदगी बिताने के, जिंदगी काटने के, जिंदा रहने के, तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत थी और इसी के लिए लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि सबसिस्टेंस यहीं से आएगा, खाने पीने को यहीं से मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चल रहा था। तो बेसिकली यहाँ देखिएगा पीपल वे सेमी नोमैडिक, और उनके जो चीफ था, यानी कि जो कबीले का राजा सरदार होता था, ठीक है, वो consisted of cattle and horses। अब उसके सब चीजें होती थी, and here you will see there are some word use। cattle जो है वो wealth को डिनोट करता था, मतलब जिसके पास जितनी cattle वो उतना
अमीर राजा है या वो इतना ज्यादा पावरफुल राजा है, क्योंकि कैटेली क्या कर रही है, आपको लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, वेल्दी पर्सन के लिए वर्ड यूज होता है गोमत, मैं आपको बताया था गौमत। तो वेल्दी पर्सन, अगर कोई उसका ज्यादा कैटल्स हैं, क्योंकि कैटेली क्या कर रही थी, कैटेली इंसान को लाइवलीहुड दे रही है ना, तो जो वेल्दी पर्सन हैं उनको क्या बोला जाता था, गोमत। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स के अंदर कहीं पूछ सकते हैं। उसके अलावा देखिए दुहितर एक वर्ड है, दुहितर, ये किसको बोलते थे, वन विच गिव्स मिल्क, तो डॉटर को बोला जाता था, वन हु मिल्क्स, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पर। देन उसके बाद वॉर होती थी, वॉर्स होती थी किसके लिए, कैटल के लिए, ठीक है। तो ये वर्ड मैंने आपको बताया था, गैवेस्टी, सर्च फॉर काउज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेन ड्यूटी किंग की, राजा की क्या हुआ करती थी कि भैया उसको अपने जो जानवर है, जैसे फॉर एग्जांपल काऊ है, एनिमल्स है, उसको यहाँ पर क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये मेन राजा की यहाँ पर जो ड्यूटी है वो हुआ करती थी। अब अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर क्या है, इकोनॉमी कैसी थी, पास्टोरल थी, राइट, और लोग कैसे थे, ट्राइबल थे। तो इंसान की ना इंसान के अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि वो इकोनॉमी कैसी है, पास्टोरल है, जानवर चरा रहे हैं, तो पोटेंशियल भी नहीं है। और दूसरी बात, इकोनॉमी कैसी है, ट्राइबल, जरूरत भी नहीं है, तो ना पोटेंशियल है ना जरूरत है, दोनों चीजें नहीं थी। तो बेसिकली कोई सरप्लस यहाँ पर होता ही नहीं था। और जब सरप्लस नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, सरप्लस नहीं होगा तो कोई ट्रेड भी नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि भैया जब सरप्लस नहीं है, इसका मतलब नो टैक्सेस, सरप्लस नहीं है तो कोई आमदनी नहीं होगी, कोई इनकम नहीं होगी, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो टैक्स नहीं लगेगा तो सवाल उठा कि भैया फिर पैसे आएंगे कहाँ से। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है बलि का, है ना। जो लोग क्या करते थे, वॉलंटरी ऑफरिंग्स करते थे। लोग क्या कर रहे हैं, वो वॉलंटरी ऑफर कर रहे थे, कुछ चीजें राजाओं को यहाँ पर देते थे, यही इनका मेन सोर्स होता था। आप यहाँ पर इस पूरे चीज में यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ देखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो ट्राइब्समैन थे वो अफोर्ड कर सकते थे ओनली सम अकेजनल प्रेजेंट्स, ठीक है। इन्हीं अकेजनल प्रेजेंट्स को हम लोग बलि कहते हैं, भाली कह रहा हूँ, बलि कहते हैं, यानी कि ऑफरिंग्स जो है वो देते थे। तो जो ट्राइबल किंग्समैन होते थे, यानी कि जो कबीले के जो लोग होते थे, किंग्समैन होते थे, रिपोज द ट्रस्ट इन द ट्राइबल चीफ। अब वो ट्राइबल चीफ यानी कि कबीले का सरदार होता था, उसमें वो अपना ट्रस्ट दिखाते थे कि भाई यही आदमी है जो हमको क्या करेगा, जो हमको बचाएगा, हमको जीत दिलाएगा, है ना, हमारे बगल में खड़ा रहेगा जब भी हमको जरूरत होगी। और बदले में जो राजा होता था, और उसको राजा क्या देते थे, ये वॉलंटरी प्रेजेंट्स देते थे, जिसको हम लोग बलि कहते थे। क्लियर हो गया। तो ये पूरी कहानी यहां पर इस प्रकार से चलती रही, ठीक है ना। अब ये चीज देखिएगा, यहां पर क्या हुआ कि भैया एक पैसेज में ऋग्वेद के ये भी देखने को मिलता है कि किस हिसाब से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था चीजों का, ठीक है। देखिए, द गॉड इज आस्क्ड टू बेस्टो वेल्थ ओनली ऑन प्रीस्ट, प्रिंसेस एंड सैक्रिफाइसेस। अब ये चीज जो है आर एस शर्मा के अंदर लिखी है, ये मेरे व्यूज नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता देता हूँ फिर भी। अब यहाँ की सोसाइटी कैसी थी, देखिए, अब आप सोसाइटी देखेंगे तो भाई ऑल्दो आर्टिसंस, peasants, priests and warriors appear even in the earlier portions of the Rig Veda, society as a whole was tribal, pastoral, है ना, semi nomadic, एगैलिटेरियन। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, तो मेरे ख्याल से आपको याद रट गया होगा ये सब चीजें कि अर्ली वैदिक पीरियड सोसाइटी किस प्रकार की थी, है ना। अब जैसे कैटल है, अब ये जो वुमेन स्लेव्स हैं ये गिफ्ट्स में दिए जाते थे, ये वही गिफ्ट दिए जाते थे राजाओं महाराजाओं को, क्योंकि इन्हीं की वैल्यू होती थी उस वक्त, ठीक है ना। तो ऋग्वेद सोसाइटी डिड नॉट हैव अ सर्विंग ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ शूद्रास। तो शूद्रास उस वक्त यहाँ पर नहीं थे, तो उस वक्त आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा कि वर्ण सिस्टम जो है इसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिला, अभी आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। अब जब लेटर वैदिक पीरियड आएगा, तभी मैंने आपको बताया था ना सोसाइटी में वर्ण बेस्ड सिस्टम एग्जिस्टेंस में आता है, तो ये मैंने आपको जब वैदिक पीरियड पढ़ाया तभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप वैदिक पीपल जो थे वो मूव करते हैं अफगानिस्तान से, पंजाब से, कहाँ पर, वो यूपी और बिहार की तरफ पहुंचते हैं। और जब इन यूपी 1000 BC में क्या हुआ था, 1000 BC में आपको पता है कि भाई आयरन की डिस्कवरी हो गई। अब जब आयरन की डिस्कवरी हुई तो यही लोग अब उस आयरन की मदद से जंगल काटने लग गए। तो अब ये लोग मूव करते हैं फ्रॉम अफगानिस्तान एंड पंजाब एरिया से लेकर ये वेस्टर्न यूपी बिहार की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ पर अब ये क्या हो जाते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हो जाते हैं। अब मैंने बताया था कि जब ये सिनारियो होगा इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में इकोनॉमी वाज पास्टोरल, लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमी इज एग्रीकल्चरल। पॉलिटी में चेंज क्या था कि पॉलिटी देखोगे अगर आप ऋग्वेदिक पीरियड में तो इट वाज जना, है ना, हाईएस्ट स्टूडेंट वाज जना। और अगर आप लेटर वैदिक पीरियड में देखोगे तो इट वाज जनपद, यानी कि स्टेट सिस्टम कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। ऋग्वेदिक पीरियड में दे वर लिविंग इन ट्राइब्स, कुरु वाज द ट्राइब, कुरु। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में इट वाज कुरुक्षेत्र, यानी कि जहां कुरु रह रहे हो वो क्षेत्र जहां कुरु रहेंगे, तो कुरुक्षेत्र यानी कि स्टेट सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया। तो वही लिखा है, दिस गिव राइज टू टेरिटोरियल चीफडम्स, यानी कि स्टेट सिस्टम, टेरिटरी बनने लग गई चीफ्स की, ठीक है, तो वो स्टेट सिस्टम बनने लग गया।
लेटर वैदिक पीरियड के पीजेंट्स पेड द नोबल्स एंड वॉरियर्स। अब ये लोग क्या कर रहे थे, डोनेशन देते थे टू द प्रीस्ट। कौन दे रहा है, नोबल्स एंड वॉरियर्स वर गिविंग डोनेशंस टू द प्रीस्ट। बट लेटर वैदिक पीरियड पीजेंट कुड नॉट कंट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ ट्रेड एंड टाउन्स। ऑब्वियसली इतना नहीं था कि जो नीचे पीजेंट्स हैं वो ट्रेड करने लग जाए, इतना नहीं हो रहा था, ठीक है। दिस फीचर बिकेम प्रोमिनेंट इन द एज ऑफ बुद्धा। ये चीज बुद्धा के पीरियड में आती है, जब चीजें काफी प्रोमिनेंट होती हैं और जो नीचे वाले लोग हैं यानी कि वैश्यास और शूद्रास जो हैं वो यहाँ पर अब क्या करने लगते हैं कि वो आपकी मतलब टैक्स कलेक्शन का पॉइंट होता है, उनका वो काम होता है, वो करते हैं। बाद में ही होता है कि वो ट्रेड करने लग जाते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर मनी एंड टैक्सेशन की बात करेंगे तो देखो मनी सिस्टम तो नहीं चल रहा था, करेंसी तो नहीं थी, है ना, अर्ली वैदिक में, लेटर वैदिक में। और मैंने कहा था कि आर्मी भी जो है वो भी नहीं होती थी। आर्मी वही लोग होती थे जो कुल के लोग होते थे, वही आर्मी में कन्वर्ट हो जाते थे। लेटर वैदिक पीरियड में यही होता था, जो उनके यहाँ पर जनपद के लोग होते थे वही आर्मी में कन्वर्ट हो जाते थे। वही चीज़ लिखा है, लेटर वैदिक सोसाइटी डिड नॉट नो द यूज ऑफ मेटल, ठीक है। अब लेटर वैदिक टाइम से भी मेटल का इस्तेमाल नहीं पता था, मेटल मनी नहीं आता था, तो क्या करेंगे उसके बदले, क्या करेंगे। देखो वैदिक कम्युनिटीज हैड एस्टैब्लिश्ड नीदर अ टैक्सेशन सिस्टम नॉर अ प्रोफेशनल आर्मी। नहीं हो सकती ना, मैंने आपको बता दिया कि पैसा ही नहीं है तो ना आर्मी होगी ना टैक्सेशन होगा। ये मैंने आपको इसके लिए ऑलरेडी यहाँ समझाया कि भैया जब आर्मी ही नहीं, पैसा ही नहीं होगा तो कैसे करोगे भाई, आपके पास पैसा नहीं है तो नो टैक्सेस। यही चीज हमने देखा यहाँ पर भी, देखो आप कि जब पैसा ही नहीं है तो नो टैक्सेशन। अब कोई टैक्सेशन नहीं है, नीदर अ टैक्सेशन नॉर अ प्रोफेशनल आर्मी, दोनों में से कुछ नहीं था इनके पास, ठीक है। तो देयर डिड नॉट एग्जिस्ट कलेक्टर्स ऑफ टैक्सेस, कोई कलेक्टर नहीं था टैक्स करने का। तो कौन बनेगा मिलिट्री, सवाल यही था ना। मैंने बताया कि ऋग वैदिक पीरियड में वही ट्राइबल के लोग मिलिट्री बन जाते थे, तो ट्राइबल मिलिट्री आ, और फिर लेटर वैदिक पीरियड में वही जो लोग होते थे आपके पीजेंट वाले वो बन जाते थे। तो ट्राइबल मिलिट्री ऑफ पैस्टोरल सोसाइटी एंड पीजेंट मिलिट्री ऑफ एग्रीकल्चर सोसाइटी, यानी कि ये जो बात हो रही है ट्राइबल मिलिट्रिया, ये बात हो रही है आपकी ऋग्वैदिक पीरियड की, और ये जो बात हो रही है पीजेंट मिलिट्रिया इनटू एग्रीकल्चर, ये बात हो रही है लेटर वैदिक पीरियड की, ठीक है ना। ये सब चीजें देखो क्रक्स में करके लिखी गई है। अब आपको यहां से पूरा सोसाइटी का जिस्ट मिलना है, एंटायर एंशिएंट हिस्ट्री में क्या रहा, ठीक है, वो आपको यहां पता चल रहा है। अब जैसे ये था फॉर एग्जांपल द विस क्या था, ट्राइबल पीजेंट्री, ठीक है। विस फॉर्म्ड द सेना, यही लोग हैं जो ट्राइबल पीजेंट्री है, इनको विस बोला जा रहा है, वही लोग सेना बना रहे हैं, वही लोग आर्मी बना रहे हैं, ठीक है। द पीजेंट्री इन लेटर वैदिक, अब यही जो पीजेंट्री की बात करेंगे लेटर वैदिक, ये तो ट्राइबल पीजेंट है, इसका मतलब यहाँ ऋग्वैदिक पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। जब हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड की, इन्हीं को बोलते थे बल, होता है ना, बल के भरोसे, फोर्स, ये चीज ना आता है। पीजेंट्री लेटर वैदिक टाइम्स वाज कॉल्ड बल। द आर्मी टू प्रोटेक्ट अश्वमेध हॉर्स कंप्राइज बोथ दी क्षत्रियाज एंड दी विस। तो भैया इसमें क्षत्रिया भी होते थे, अश्वमेध जब हॉर्स सैक्रिफाइस होता था तो उसमें कौन प्रोटेक्ट करता था हॉर्स को, क्षत्रियास भी करेंगे, और जो विस के लोग हैं यानी कि जो सेना है, ट्राइबल पीजेंट्री है, वो भी यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। क्लियर। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके पास क्या क्या चीजें होती थी, मिलिट्री कैप्टन एंड लीडर्स के बाद इनके पास आर्म्ड विद बोज होते थे, क्विवर्स होते थे, शील्ड्स होते थे, ठीक है। अब इधर आप देखोगे स्टेप्स, आर्म्ड विद स्टेप्स, किसके रैंक एंड फाइल, मतलब कुल मिला के कहानी ये है कि क्या क्या हथियार उस वक्त वो जो है वो उनके पास होते थे। नाउ इन ऑर्डर टू अचीव विक्ट्री द चीफ और नोबल वाज रिक्वायर्ड टू ईट फ्रॉम द सेम वेसल्स एज द विस। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि भैया जो राजा था वो क्या था, वो राजा जो है वो प्रजा के बराबर हो रहा था। वो राजा प्रजा क्या है यहाँ पर, बराबर है। ये यहाँ पर पॉइंट यहाँ कहने की बात कही गई है कि इन ऑर्डर टू अचीव विक्ट्री अगर अचीव करनी है तो क्या होगा, जो चीफ है, राजा जो है यानी जो कबीले का सरदार है, और नोबल वाज रिक्वायर्ड टू ईट फ्रॉम दी सेम वेसल्स, उन्हीं बर्तन में खाना पड़ेगा जिसमें विस खा रही है, यानी कि उनकी सेना खा रही है। इसका मतलब राजा नॉट प्रजा, इनफैक्ट सेना, जो राजा के साथ आप लिख दो सेना, तो राजा और सेना आप समझ रहे हो। इससे क्या पता चल रहा है कि भाई सेना जो है वो उसी ट्राइबल पीजेंट्री सेना है, तो राजा को उन्हीं के साथ खाना है, ठीक है। यूज ऑफ वुडन प्लाउशेयर, अब वुडन प्लाउशेयर इस वक्त यूज हो रहा है ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम पे, ठीक है। एंड इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ कैटल, ये सब हो रहा था, सैक्रिफाइसेस हो रहे थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, कोई भी सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो पाया। ये आपका ऋग्वैदिक पीरियड की कहानी है कि नहीं, अब पढ़ के समझ पा रहे होगे। प्लाउशेयर, अब कौन सा, वुडन प्लाउशेयर की बात हो रही है, अभी यहाँ आयरन की बात नहीं करी उन्होंने, वुडन प्लाउशेयर, तो ऑब्वियसली ऋग्वैदिक पीरियड होगा। कैटल्स की किलिंग हो रही है, सैक्रिफाइसेस हो रहे हैं, किसमें होंगे, ऋग्वैदिक पीरियड में, तो सरप्लस नहीं हुआ। लेटर वैदिक पीरियड में जब आप देखोगे कि आयरन की डिस्कवरी हुई तो जंगल काटना शुरू हुए, और फिर यही क्या हुआ, खेती वेती स्टार्ट हुई, और इसको खेती करनी है अगर तो कैटल की किलिंग को रोकना चाहिए पड़ेगा। वही तो आपकी क्या करेंगे, खेतों के अंदर जाके जो है वो हार्वेस्टिंग होगी, सॉरी वो जो खेतों की जो है प्लाउइंग होगी वो हो पाएगी एनिमल्स की वजह से, तो एनिमल किलिंग को रोकना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब चीजें लेटर वैदिक पीरियड में इसीलिए
हुई, ठीक है। जैसे आप देखिए अब कोई सरप्लस नहीं है तो कोई टैक्स नहीं है, कैसे पेमेंट करेंगे, सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स कर करके इस तरह से पेमेंट हो रहा था, ठीक है ना। वर्ण सिस्टम एग्जिस्टेंस में आता है। अब लेटर वैदिक पीरियड के लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम स्टैब्लिश हो जाता है, मतलब बिगिनिंग होती है उसकी, बट यू विल सी कि आफ्टर इन द पोस्ट वैदिक टाइम्स, यानी कि वैदिक पीरियड के बाद जब हम आगे देखेंगे तो यू विल फाइंड कि यार इनफैक्ट आप देखोगे कि वर्ण सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो वर्ण सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड गवर्नमेंट ये शुरू होता है। अब यहाँ क्या होता है, यूज ऑफ आयरन हुआ। आयरन की मदद से क्या हुआ कि भैया बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन यहाँ सामने आया। जब कल्टीवेशन हुआ तो हमने देखा कि भाई सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो गई, कंडीशंस चेंज हो गई, है ना। अब यहाँ पर जो सोसाइटी आपको मिल रही थी एगैलिटेरियन सोसाइटी इन द वैदिक टाइम्स, अब वो फुल्ली एग्रीकल्चर सोसाइटी यहाँ पर हो गई और क्लास डिवाइडेड सोशल सोसाइटी यहाँ पर सामने आती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण बेस्ड सोसाइटी कहते हैं, ठीक है ना। वर्ण बेस्ड सोसाइटी जो है वो एग्जिस्टेंस में यहाँ पर आती है। आई होप ये पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जंगल काटे गए, यहां से मूव करना शुरू किया, इधर को मूव करते हैं तो क्या हुआ, क्लियरेंस हुआ फॉरेस्ट का, और यहां से फिर इमरजेंस शुरू होता है एम्पायर्स का, हमने देखा ही, ठीक है। और यहां पर हमने देखा कि मगध एम्पायर सामने आता है, राइट। वंस द फॉरेस्टेड एरियाज जो है वो क्लियर हो गए गैंजेटिक एरिया के, तो क्या हुआ यहाँ पर आयरन एक्स की मदद से, तो क्या देखने को मिला कि भैया यहाँ पर मगध एम्पायर जो है वो फॉर्मेशन करता है। यही देखा क्योंकि फर्टाइल एरिया था, यहाँ पर बहुत फर्टाइल एरिया था, यहाँ पर आपका बहुत ही एग्रीकल्चर बड़ा ही ओपी होगा, है ना। ओपी मतलब बहुत अच्छा होगा, तो बहुत अच्छा एग्रीकल्चर यहाँ पर होगा। इस वजह से जो है लोग यहाँ पर सेटल होना शुरू हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर सेटलमेंट स्टार्ट हो जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं और ये मगध एम्पायर का फॉर्मेशन होता है। मगध एम्पायर में लोग यहाँ रहना स्टार्ट करते हैं। बट ध्यान रखिएगा सोसाइटी में अब वर्णा सिस्टम बहुत अच्छे से स्टैब्लिश और डीप रूटेड हो चुका है, यानी कि डीप रूटेड मतलब लाइक बहुत स्ट्रांगली वर्ण सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है, कोई डिविजन उसमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब न्यू टेक्निक इस्तेमाल हुआ, न्यू फोर्स का यूज हुआ, जिससे क्या हुआ कि किसमें, टू ओन लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ लैंड, यानी कि अब ज़मीनें कटी तो भाई ज़मीनें जब काटी गई आयरन से तो नई नई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, फोर्स का इस्तेमाल किया, फिर खेती वेती करी गई, लार्ज अमाउंट में खेती हुई, ठीक है। एग्रीकल्चर बहुत तगड़ा हुआ। तो अब एग्रीकल्चर करने के लिए व्हाट हैपेंड, एग्रीकल्चर करने के लिए यू विल नीडेड अ गुड नंबर ऑफ स्लेव्स, राइट। यू विल नीड अ गुड नंबर ऑफ हायर्ड लेबरर्स, तभी तो एग्रीकल्चर हो सकता है। तो स्लेव्स एंड वेज अर्नर्स जो है वैदिक टाइम्स में देखोगे तो असिस्टेंस ऑफ फैमिली मेंबर्स ही असिस्ट करते थे। वो अपने आप खेती होती थी, मतलब जो प्रोडक्शन होना होता था हो जाता था, ठीक है। एंगेज्ड इन कल्टीवेशन बिकेम अ रेगुलर फीचर इन द एज ऑफ बुद्धा। तो लेटर बुद्धा के पीरियड में ये जो स्लेव्स एंड वेज अर्नर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो एक रेगुलर फीचर हो गया, क्योंकि वैदिक टाइम में आप देखोगे तो फैमिली मेंबर्स ही असिस्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन करने में, ठीक है। बट बुद्धा पीरियड से आप देखोगे कि यहाँ पर अब प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर स्लेव्स और यहाँ पर वुमेन स्लेव्स इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आने लग जाती हैं, क्लियर। तो सरप्लस प्रोडक्शन होना जब शुरू होगा तो ऑब्वियसली बात है कि टैक्सेशन शुरू हो जाएगा, टैक्स कलेक्शन शुरू हुआ, है ना। और ये टैक्स कलेक्शन जो है, टैक्स कलेक्शन वर्ण सिस्टम को और स्ट्रांग बनाता गया, ठीक है। आपको पता है कि भाई जो यहाँ पर ब्राह्मण थे, देन उसके बाद क्षत्रियाज हो गए, देन उसके बाद वैश्याज हो गए, शूद्राज हो गए। तो बेसिकली ये आपको इतनी नॉलेज तो है ही कि भाई ये जो अपर यहाँ पर जो वर्ण सिस्टम वर्ण थे, दे वर हाईली डिपेंडेंट ऑन वैश्याज, है ना, क्योंकि यही लोग थे जो क्या कर रहे हैं, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, है ना, एंड दे वर कलेक्टिंग द टैक्सेस। तो बेसिकली दीज टू वर हाईली डिपेंडेंट ऑन देयर वर्क, ऑन दी वर्क्स ऑफ वैश्याज, है ना। ये सब यहाँ पर चल रहा था। तो अब यहाँ क्या हुआ कि जब ये सब चीजें वो होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ वर्ण सिस्टम देखिए कैसे आ गया, वर्ण सिस्टम कैसे आ गया जरा देखिए। मेंबर्स ऑफ द 3 हायर वर्णास, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है ब्राह्मण्स की, यहाँ बात हो रही है क्षत्रिया की, यहाँ बात हो रही है वैश्यास की, ठीक है। और सोशल ऑर्डर्स वर डिस्टिंग्विश्ड रिचुअली फ्रॉम दोज विद द फोर्थ वर्ण से बिल्कुल अलग थे। ट्वाइस बॉर्न वेर एंटाइटल्ड टू वैदिक स्टडीज, जो ट्वाइस बॉर्न होंगे वो एंटाइटल्ड हैं कि वेदिक की पढ़ाई, वेदों की पढ़ाई कर सकते हैं। एंड इन्वेस्टर जो होता है ना, थ्रेड जो इन्वेस्टर होता है वो करने के लिए विद सेक्रेट थ्रेड, ये चीज़ यहाँ पर उनके साथ हो सकता है। बट फोर्थ शूद्रास के साथ नहीं होता था। फोर्थ वर्ण जो है या फिर एंड वो वुमेन की बात करें, एक्सक्लूडेड होते थे फ्रॉम दीज वैदिक स्टडीज, उनको वेद पढ़ने को अलाउड नहीं था। इन्वेस्टर्स जो है सेरेमनी वो उनके साथ नहीं होती थी, ठीक है। तो जो ट्वाइस बॉन्ड माने जाते थे वो सिटीजन्स होते थे, जो शूद्रास हैं उनको नॉन सिटीजन्स यहाँ पर बोला जाता था। ये सब इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखी गई। ओपिनियन को आगे यहाँ पर स्लेवरी वाला कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो द मोर अ पर्सन विड्रू फ्रॉम द फिजिकल लेबर,
वो उतना प्योरर माना जाता था, यानी आप जितना दूर हैं फिजिकल लेबर से आप उतने प्योर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उस हिसाब से आप देखोगे कि द वैश्यास वेर प्रिंसिपल टैक्स पेयर्स, तो वैश्यास क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल टैक्स पेयर्स हैं, और वैश्यास ही जो है इन्हीं की टैक्स के देने की वजह से ब्राह्मण्स एंड द क्षत्रियास दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन देम। तो शूद्रा जो है गेस्ट कुड बी फेड ओनली इफ दे हैड डन सम वर्क एट द हाउस ऑफ द होस्ट, ठीक है। तो मतलब सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें जो है वो चल रही थी। मतलब बेसिकली आप देखोगे क्षत्रिय ब्राह्मण्स दे वर बेसिकली मेंटेन्ड बाय द टैक्सेस, जो कंट्रीब्यूशन जा रहा था वैश्यास का, ठीक है। तो वैश्यास वर द प्रिंसिपल टैक्स पेयर्स हुज कंट्रीब्यूशन मेंटेन द क्षत्रियास एंड द ब्राह्मण्स। आई होप ये पॉइंट भी आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब रेट ऑफ पेमेंट क्या था यहाँ पर, मतलब कहने का ये है कि भाई जो प्रिविलेजेस मिल रहे थे कैसे कैसे यहाँ पर जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट कैसा होता था। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्राह्मण हैं, ठीक है, तो यू हैव टू पे 2% ऑफ इंटरेस्ट ऑन दी लोन्स। क्षत्रिया को 3% पे करना था, वैश्यास को 4% करना था, शूद्रास को 5% करना था। तो ऑब्वियसली एक बात समझ में आ रही है कि जो आप यहाँ पर शूद्रास और वैश्यास के ऊपर जो टैक्सेशन का स्लेब ले रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो, वो अकॉर्डिंगली बहुत हाई हो चुका है, ठीक है। एंड ये भी एक रीज़न था कि वाई दीज टू जो आप देख रहे हो वंड्स, है ना, ये क्यों यहाँ पर एक तरह से अपोज कर देते हैं, यहाँ पर मना कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे। तो सोशल क्राइसिस स्टार्ट होती है ना। अब सोशल क्राइसिस में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि अब गैंजेटिक प्लेन में अब लोग यहाँ पर रह रहे हैं और एडजेसेंट एरिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर बम्प खूब ट्रेड हुआ, राइट, खूब ट्रेड हुआ, खूब अर्बनिज्म सामने आया, क्योंकि यहाँ पर खेती हुई, खूब यहाँ फर्टाइल लैंड है, प्रोडक्शन बहुत हुआ, यहाँ से खूब ट्रेड हुआ, ठीक है। बहुत आर्ट फ्लरिश होती है इस पर्टिकुलर फेज में, ये सब हमको देखने को मिलता है। लेकिन अब देखिए क्या हुआ, ये जो ओल्ड सोशल फॉर्मेशन था, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास, इसमें आप देखोगे तो एक बहुत ही डीप क्राइसिस देखने को मिलती है। और क्राइसिस क्या थी कि भैया ये जो दो वर्ण वाले लोग हैं वो काम करने से मना करते हैं, है ना, और इसी को यहाँ बोलते हैं कि भाई शुरू होती है काली एज, ठीक है ना। अब इसी को कहा जाता है, काली एज में क्या होता है, काली एज में होता है वर्ण शंकरा। वर्ण शंकरा मतलब क्या हुआ कि इंटरमिक्सचर हुआ क्लासेस का, है ना, इंटरमिक्सचर हुआ किसका, वर्णास का। मैंने आपको बताया है कि कैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वैश्या वुमेन है वो शूद्रा के मेंस के साथ शादी हो जाती है, तो इंटरमिक्सचर हुआ, राइट। जब जमीनों को ग्रांट किया गया, अभी आगे आएगा, ठीक है, तो यहाँ हुआ कि रिफ्यूजल हुआ, यानी कि वैश्यास ने, शूद्रास ने मना कर दिया कि हम नहीं काम करेंगे। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड काली युग। और यहाँ पर मनु ने ये बोला हुआ है लॉ बुक्स में अपने कि भाई वैश्यास और शूद्रास को डेविएट होने नहीं देना है अपने काम से, ठीक है, यानी कि और हार्श उनके ऊपर आप यहाँ पर चीज़ें अप्लाई करो। तो वैश्यास पीजेंट्स डिक्लाइन टू पे द टैक्सेस, वो टैक्सेस नहीं दे रहे थे। शूद्रास वो अपनी रिफ्यूज कर दिया कि भैया हम कोई लेबर नहीं देंगे करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो ओल्ड सोशल स्ट्रक्चर था ये यहाँ पर क्राइसिस में आ गया, ठीक है। और इसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, अब यहाँ पर उन्होंने दंड का भी इस्तेमाल शुरू किया, कोर्सिव मेजर्स शुरू किए। मैंने आपको बताया ना, मनु ने कहा था कि नहीं उनको आप उनको डेविएट ही मत होने दीजिए। मनु लेज डाउन दैट वैश्यास एंड शूद्रास शुड नॉट बी अलाउड टू डेविएट, उनको डेविएट ही मत दीजिए। अरे भाई इससे क्या होगा, इससे तो और दिक्कत ही होने वाली है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप उनको और हार्श हो जाओगे तो फिर वो और नहीं सुनने वाले। यही यहाँ पर हुआ। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या देखा गया, कोर्सिव मेजर जो है वो सफिशिएंट नहीं थे। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किया गया, सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर अब formally only the community had the right to give land to priest and possibly its chief and prince। now क्या हो रहा था, अब जो राजा है वो usurped his power, वो अपनी पावर खत्म करता है और वो क्या करता है, वो रादर क्या करता है, started granting land to them। अब यहाँ पर उनको ज़मीन दी, उनको एम्पावर कर दिया कि आप ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, है ना, यानी कि आपको ही फिजिकल चीज़ें देखनी है, यानी कि इकोनॉमी भी आपको देखनी है एरिया की, आपको एडमिनिस्टर भी करना है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको रिजॉल्व भी करना है, आपको लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन करना है। यानी कि जिनको ज़मीनें ग्रांट करी गई गुप्ता पीरियड के टाइम से आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि भाई उस वक्त अब जो है वो जो लैंडेड क्लास जो है वो डेवलप यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाता है। तो न्यू एंड एक्सपैंडिंग किंगडम्स रिक्वायर्ड मोर एंड मोर टैक्सेस टू सस्टेन देमसेल्व्स। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको और सस्टेन करना, मतलब आपको अगर एक्सपैंड करना है तो आपको ज़्यादा टैक्सेस चाहिए, ज़्यादा पैसा मिलेगा तभी आप एक्सपैंड कर पाओगे, ठीक है। तो इसी का सोल्यूशन यहाँ पर क्या देखने को मिला कि भाई could be obtained from the backward tribal areas where the tribals adopted new methods of agriculture and were taught to be loyal। तो अब यही जो जिनको बेनिफिशियरीज हैं, जिनको लैंड दी गई, वही लोग उनको ट्राइबल्स वालों को सिखा रहे हैं कैसे आप हमारे साथ, मतलब कैसे यू हैव टू बी लॉयल टू अस, ये सब चीज़ सिखाई जाती थी। प्रॉब्लम वाज टैकल्ड बाय कैसे, ग्रांटिंग लैंड। अब यही लैंड ग्रांट करी गई इन द ट्राइबल एरियाज टू एंटरप्राइजिंग
ब्राह्मण्स, आई मीन ब्राह्मणों को दी गई, ब्राह्मणों को सारा काम दे दिया गया कि भैया आपका काम है कि आप इनहेबिटेंट्स को क्या करोगे, टेम करोगे, आप उनको सिखाओगे बेटर मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, ताकि क्या हो, ताकि प्रोडक्शन जो है वो और बेटर होगा। जब प्रोडक्शन और ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तब टैक्सेस यहाँ पर, मतलब ऑब्वियसली फिर इनकम बढ़ेगी लोगों की, जब इनकम बढ़ेगी तो आप यहाँ पर टैक्सेस ले पाओगे, और जब टैक्सेस ले पाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर आपका एक्सपेंशन पॉसिबल हो पाएगा, तभी आप एक्सपैंड कर पाओगे, राइट। सो मेक दम अमेनेबल टू डिसिप्लिन, उनको आप लोगों को, ब्राह्मणों को बोला गया कि आप उनको डिसिप्लिन सिखाइए, ये सारा काम जो है वो ब्राह्मणों को दे दिया गया था, ठीक है। तो स्प्रेड द एग्रीकल्चर कैलेंडर, राइट, इसको छोड़ दिए, यहाँ पर आइए, डिफ्यूज द नॉलेज ऑफ आयुर्वेद। अब क्या किया उन्होंने, एग्रीकल्चर कैलेंडर यानी कि एग्रीकल्चर के बारे में चीज़ें बताई गई, है ना, नॉलेज ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन ये लोगों को सिखाया गया, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज इन ओवरऑल सीरियल प्रोडक्शन का इंक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें हुई, राइट। आर्ट ऑफ राइटिंग एंड द यूज ऑफ प्राकृत एंड संस्कृत ये भी डिसेमिनेट हुआ, यानी कि जब लैंड दी गई तो ये सब लोगों ने किया, ठीक है, लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण जब अदर्स को किया गया तो बैकवर्ड एरिया के लोगों को इन सब लोगों ने सिखाया, मतलब ब्राह्मण्स दे टॉट ऑल दीज थिंग्स टू द बैकवर्ड पीपल, ठीक है, थ्रू द लैंड ग्रांट्स का क्या हुआ, अब लैंड ग्रांट्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान, जैसे सिविलाइजेशन स्प्रेड हुआ, जाहिर सी बात है कि आपने लैंड ग्रांट किया, अब उसको इस एरिया को मॉनिटर करना है, इसको समझना है, तो सिविलाइजेशन जो है वो स्प्रेड हुआ इन द डीप साउथ एंड फार ईस्ट तक सिविलाइजेशन गया। ग्रांट से क्या हुआ, ब्राह्मणिकल brought to the Brahminical fold a large number of aboriginal peasants who came to be ranked as शूद्रास। तो बहुत सारे ऐसे लोग पीजेंट्स थे, है ना, इससे क्या हुआ कि अब वो शूद्रास की कैटेगरी में ही आ गए थे, ठीक है। तो बेसिकली एक राजा हुआ, अब राजा के बीच में और प्रजा के बीच में, पीजेंट्स के बीच में एक नया क्लास आ गया था, एंड दैट वाज दी लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंड ग्रांट्स क्या था कि एक नया क्लास इमर्ज होता है ना, वो था लैंडलॉर्ड्स का, लिविंग अपॉन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्स, प्रूडेंस की जो प्रोड्यूस पे वो यहाँ पर जिंदा था, यानी कि ये लैंडलॉर्ड्स थे, और लैंडलॉर्ड्स, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए कि ये लैंडलॉर्ड्स हैं। अब ये नया क्लास सामने आ गया क्योंकि इनको यहाँ पर मिली है क्या, इनको मिली है यहाँ पर ग्रांट हुआ है क्या, इनको ग्रांट हुए हैं लैंड, ये नया क्लास बना, और यही लैंडलॉर्ड्स जो है इनके नीचे क्या है, अब पीजेंट्स हैं, ये वही पीजेंट्स हैं जो आप जिनको वैश्यास शूद्रास बोल रहे हो, ये वही लोग हैं। तो बेसिकली अब ये लोग जो है इनके भरोसे होगा, यानी कि इनको जो है अब इनको फीड करना है, एक तरह से हर चीज़ इनके लिए करनी है, और ये इनका काम हो गया था क्या, इनको ड्यूटी थी एक तरह से कि आप ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करोगे, आप ही एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, राइट, आप ही पनिश करोगे। तो बेसिकली इनका बलबोला यहाँ पर होना शुरू हो गया था, और इसी तरीके से आप देखोगे राजा की जो पावर है वो अंडरमाइन होने लगी, यानी कि राजा को कोई क्यों सुनेगा, जब सारी पावर दे दिया आपने तो राजा की कोई सुनता ही नहीं था फिर, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि बाय 5th सेंचुरीज दिस पेव्ड द वे फॉर अ न्यू टाइप ऑफ सोशल फॉर्मेशन, एक नया सोशल फॉर्मेशन हुआ विच कैन बी टर्म्ड एज फ्यूडलिज्म, फ्यूडल स्टार्ट सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सो आई होप द एंटायर चैप्टर इज वेरी क्लियर टू यू। बहुत छोटा चैप्टर है और लेकिन एक अच्छा चैप्टर है क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ के बारे में क्रक्स कर दिया गया है, सोसाइटी को पूरा एक तरह से क्रक्स करके यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो मैंने इनिशियली सबसे पहले आपको पूरा लिख के बता दिया था क्या क्या चीज़ें थी, और फिर ये सब चीज़ें आपको बाद में स्लाइड्स के अंदर देखने को मिली है। तो फर्स्ट 15 मिनट्स में चैप्टर तो 15 मिनट का ही था, 15 मिनट में मैंने पूरा आपको क्रक्स कर दिया था कि सोसाइटी कैसी रही है, और फिर आखिरी में अल्टीमेटली आपने देखा कि जब उसको हमने थोड़ा खोलना स्टार्ट किया तो अल्टीमेटली लिखा वही सब चीज़ें थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आज लेक्चर एंड होता है। अब एक चैप्टर और बचा है आर एस शर्मा का, जो आपको नेक्स्ट फ्राइडे जो अभी फ्राइडे आने वाला है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उसके बाद हम लोग फिर नई किताब स्टार्ट करेंगे, उसको अटेंड करना रेगुलर बेसिस पे भूलना मत, क्लासेस रेगुलर होने वाली है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।